सभी को नमस्ते। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कबीर की साखियाँ जो सुमिरन को अंग से ली गई है उसकी व्याख्या करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने सुमिरन को अंग जो है उससे 5 साखियों की व्याख्या की थी। आज हम शेष जो 4 साखियाँ बची है उनकी व्याख्या करेंगे। पहले हम हमेशा की तरह गाएंगे। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख। जाका बासा मोर में, सो क्यों सोवे सुख। कबीरा सो क्यों सोवे सुख। राम पियारा छाड़ी करी, करे आन का जाप। बेसवा के रापूत ज्यों, कहे कौन सो बाप। कबीरा कहे कौन सो बाप। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहु मार। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरा दुर्लभ हरि दीदार। कबीर चित्त चमकिया, चहुँ दिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेऊ बुझाई। कबीरा बेगे लेऊ बुझाई। विद्यार्थियों, संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि मैं कहता आखिन की देखी जैसी सूक्ति के रचयिता और हिंदी साहित्य में एक कवि और संत कवि अपनी अनुभूतियों को लेकर के, अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ उसने समाज में देखा है, जो कुछ उसने अपने जीवन में भोगा है, जो कुछ अपने जीवन में उसने एक अध्यात्म अनुभूति की है, उसको एक संत हृदय कैसे लिख सकता है, उसका अद्वितीय उदाहरण है संत कबीर। इनकी साखियों में हम सुमिरन को अंग के तहत सुमिरन का क्या महत्व है, यानी राम नाम का जो सुमिरन है, जो भजन है, उसका क्या महत्व है, उसको हम पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं, कबीर सूता क्या करे। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ए मानव, तू सोया क्यों है, अर्थात अज्ञानता में क्यों पड़ा है, और उठ करके तू अपना दुख जो है रोता क्यों नहीं है, अपनी जो समस्या है वो रोता क्यों नहीं है, कहता क्यों नहीं है। किसको? राम को, भगवान को। क्योंकि है मनुष्य जाका बासा मोर में, यानी कि इस जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु है ना। मोर मैंने ग्रास, यानी जिसका अंतिम सत्य एक काल का ग्रास बनना है ना। तो उसको जो है सो क्यों सोवे सुख, फिर तू क्यों जो है सुख से सो रहा है, तू उठ करके राम के सामने अपना दुखड़ा रोता क्यों नहीं है, उसको कहता क्यों नहीं है। अर्थात कहने का भाव यह है कि इस जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, और जब ये पता है तो इस मृत्यु को सुधारने के लिए तो प्रयास क्यों नहीं करता है। और तेरे को अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो तू संसार के सामने क्यों रोता है, तू उस राम के सामने, उस परमपिता परमात्मा के सामने रो, अर्थात तू उसका सुमिरन कर, तो तेरे दुख का निवारण होगा। जहाँ का बासा मोर में, सो क्यों सोवे सुख। तू क्यों सुख में सोया हुआ है? तेरे इस जीवन का अंतिम सत्य तो
जो है काल का ग्रास है, तो इसलिए तू जो है सुमिरन कर, इसी में तेरा हित है। फिर वो कहते हैं कि राम पियारा छाड़ी करी। ऐसे लोगों का वो यहाँ पर ऐसे लोगों का जो है कुठारा व्यंग्य कर रहे हैं, जो लोग अनेक पंथों में पड़े रहते हैं। कोई भैरू जी को मानता है, कोई भूमिया को मानता है, कोई किसी को मानता है। कबीरदास जी उन सभी पर व्यंग्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राम पियारा छाड़ी करी। जो राम प्रेम यानी राम नाम के प्रेम को छोड़ करके, राम नाम के सुमिरन को छोड़ करके, छाड़ी करी मैंने छोड़ करके, करे आन का जाप, दूसरों का किसी का ध्यान करता है। यानी जो राम के अलावा किसी अन्य का ध्यान करता रहता है, जप करता रहता है, उसकी वही स्थिति होती है। वो किसके समान होता है? वेश्या केरा पूत जू। जिस प्रकार से वेश्या का पुत्र होता है, कहे कौन सो बाप, वो किसी को बाप नहीं कह सकता। जिस प्रकार से वेश्या का जो पुत्र होता है, वो अपना पिता किसे कहे, अर्थात वो किसी को नहीं कह सकता, उसको पता ही नहीं उसका पिता कौन है ना। ठीक वही स्थिति उन लोगों की होती है जो राम नाम को छोड़ करके, जो राम की शरण छोड़ करके जो है अन्य किसी का जप करते हैं, अन्य किसी का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। कहने का भाव यह है मित्रों कि कबीरदास जी ने अद्वैत जो दर्शन है उसका यहाँ पर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, अनुपम है, अद्वितीय है ना, जो है वो निर्विकार है। इसलिए हमें उससे उसका भजन करना चाहिए। दूसरों के देवी देवताओं के चक्कर में किसी में क्यों पड़ते हो? ये आपकी हो सकता है, आपका मानना कुछ और हो, लेकिन कबीरदास जी ने जो लिखा है, कबीरदास जी ने जिस मत को रखा है, जिस बात को रखा है, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि और किसी देवी देवता को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो परमपिता परमात्मा है तो उसका भजन कर। अगर तू एक का सहारा लेगा तो तेरा भला होगा, नहीं तो वही स्थिति होगी जैसे वेश्या का पुत्र है, वो किसी को अपना उसको पता नहीं होता कि उसका पिता कौन है। ठीक वही स्थिति जो ऐसे लोग जो राम को छोड़ करके किसी अन्य की शरण में जाते हैं, अन्य का जाप करते हैं, उनकी होती है। फिर वो कह रहे हैं लंबा मार्ग, हाँ लंबा मार्ग दूरी घर। अब यद्यपि रामी सुमिरन का जो मार्ग है ये बड़ा कठिन है, जो मोक्ष तक पहुंचने का जो रास्ता है, क्योंकि अंतिम सत्य तो मोक्ष है। हमारे यहाँ पर 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अंतिम जो लक्ष्य है मनुष्य का क्या होता है? मोक्ष होता है ना। तो मोक्ष तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन है, अर्थात ईश्वर का दीदार करना, ईश्वर का दर्शन करना, उस परम सार्वभौमिक सत्य का दीदार करना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। उसके लिए बहुत समस्याएं हैं जीवन में। वो कह रहे हैं लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहु मार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। ये संतों, ये जो हरि दर्शन है, ये जो राम दर्शन है, ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, और इसे पाने का इसे आप कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि मार्ग बहुत लंबा है, यात्रा बहुत लंबी है, और ईश्वर का जो परमपिता परमात्मा का जो घर है वह भी बहुत दूर है, और उसमें जो है विषय वासना रूपी कई मार पड़ती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा जैसी बहुत से जो है बहुत सी मार, विषय वासनाओं की मार जो है इस जीवन को झेलनी पड़ती है, जो उस ईश्वर तक पहुंचने की राह में हमारे बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, ये सब के सब जो है ईश्वर भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। इसलिए ये संतों, आप जो है उस दुर्लभ ईश्वर को कैसे पा सकते हो, इसका प्रयास अवश्य करना चाहिए। फिर वो लिखते हैं कबीर चित्त चमंकिया, कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगी लेऊ बुझाई। बहुत अच्छा समाधान बताया। देखो, उन्होंने अभी यहाँ समाधान भी बता दिया कि अगर आप इस तरीके से जीवन यापन करोगे तो आप जो है हरि दीदार कर सकते हो, हरि का दर्शन कर सकते हो। कैसे कहा उन्होंने? कबीर चित्त चमकिया। ये चित्त है वो बड़ा चंचल है। यहाँ मन को चंचल का, चमकना मतलब चंचल, चमकीला। ये जो है
अच्छा, सारी समस्याओं की वजह ही मन ही है। व्यक्ति मन के पीछे भागता है तब समस्याएं पैदा होती है। अगर व्यक्ति विवेक से चले तो समस्या ही पैदा ना हो। मैं आप इसको संसार से भी जोड़िएगा कि आजकल समाज में हम आसपास में देखते हैं लड़ाई झगड़े इत्यादि। उन सब समस्याओं की मुख्य वजह क्या है? घर में, परिवार में, समाज में सब लोग झगड़ते हैं, एक दूसरे की सुनते नहीं है। इसकी मुख्य वजह क्या है? मन है। यानी ये मन जो है वो गलत कार्य करवाता है, लेकिन विवेक कभी आपको गलत कार्य पर नहीं ले जाएगा, गलत कार्य नहीं करवाएगा। तो यहाँ पर साधना के मार्ग में भी वही बात है कि कबीर चित्त चमंकिया। कबीरदास जी कहते हैं कि ये चित्त बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, चहुं दिस लागी लाई। और इसलिए ये अनेक विषय वासनाओं की अग्नि से युक्त हो जाता है। यानी ये मन बड़ा चंचल है और जिसके कारण इसके चारों ओर जो है विषय वासनाओं की अग्नि लगी रहती है। लेकिन चिंता मत कर, तेरे पास में इसका उपाय है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, राम नाम के सुमिरन का, हरि सुमिरन का तेरे हाथों में ये जो घड़ा है, इस घड़े के से तू क्या कर, बेगी लेऊ बुझाई, जल्दी ही इस विषय वासनाओं की आग को, इस विषय वासनाओं की आग को बुझा दे, जिससे तेरा कल्याण होगा। अर्थात कहने का भाव यह है मित्रों कि कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन के द्वारा व्यक्ति उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, उस चरमोत्कर्ष जो सार्वभौमिक जो परम तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, उस तक पहुंच सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अतः वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में सुमिरन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर जब हम गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है और भक्ति भावना की बातें हैं, राम नाम सुमिरन की बातें हैं, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। और अलंकार, आपको अनुप्रास अलंकार तो बहुत जगह मिलेगा। इसके अलावा जो अलंकार यहाँ पर विशेष रूप से आ रहे हैं उसमें जैसे राम पियारा छाड़ी के करे आन का जाप, बेस्वा केरा पूत जू, है ना। जिस प्रकार बेस्या के पुत्र के समान वो किसी को बाप नहीं कह सकता, है ना। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो गया। बेस्या के पुत्र के समान वह किसको अपना बाप कहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो उपमा हो गया। और अगर ऊपर की पंक्ति का नीचे यहाँ पर उदाहरण देके समझाया तो उस हिसाब से ये दृष्टांत अलंकार हो गया। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर अनुप्रास अलग तो है ही, देखो अलंकार तो काफी जगह आपको दिख जाएगा, है ना। कबीर चित्त चमकिया चहूं, है ना, च की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ आपको अनुप्रास अलंकार भी आपको दिख रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ रूपक अलंकार भी है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, दोहा छंद है। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से आज की कक्षा से बहुत फायदा हुआ होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।